तो ये बात है। सर, मुझे स्टेला से बात किए हुए 1 महीना हो गया सर। मुझे पता चला कि इसकी किसी से शादी तय हो गई है, तो इसीलिए मैं इसकी फोटोज को नेट में डालूंगा। ऐसा कहा था पर डाला नहीं। शरीफ, इस लड़के ने अभी तक डाला नहीं। डालूंगा कहा था, लेकिन अभी तक डाला नहीं ना। सर, मैंने इसे कोई फोटोज नहीं दिया है, लेकिन इसने मेरे फोन से इसने फोटोज खुद से लिए हैं सर। सर, वो फोटोज आप डिलीट करवा दीजिए प्लीज, और इससे मुझे आगे जाके कोई परेशानी नहीं होगी, ये आप लिखवा के दे दीजिए मुझे प्लीज सर। अगर ये ऐसा करेगा तो कंप्लेन नहीं करूंगी मैं। ठीक है, तुम जरा बाहर वेट करो, मैं इससे बात करता हूँ। हाँ, क्या कंप्लेंट है तुम्हारी? बताइए मुझे। रोज रोज आते हैं। हे, हाँ? अपना फोन इधर दो। अपनी शक्ल दिखा इसमें। हाँ। राउंड 23 एनरोल। राउंड 23 व्हीकल चेक करना चाहिए। B23 अलर्ट। B23 जल्दी से जांच शरीफ, सर। जरा इनकी विस्तार से जन्म कुंडली निकलवा तो। ठीक है सर। क्यों, कब से तुम इस लड़की से प्यार कर रहे हो? 5 साल हो गए सर। 5 साल तो बहुत हो गए भाई। तो तुम जरा पहले एक काम करो, ये जो फोटोज है ना, इसको सबसे पहले मोबाइल से डिलीट कर दो। और सुनो, ये बैकअप वैकअप के चक्कर में पड़ना नहीं तुम। हाँ नहीं सर, अब मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। देखने में तो बहुत सीधे लग रहे हो, गाय की तरह। शक्ल से गाय, लेकिन दिमाग से लोमड़ी हो तुम गुरु। एक काम करो, जरा कंट्रोल में रहा करो। थोड़ा इंतजार कर लो, अच्छी लड़की मिलेगी। ठीक है? तुम स्टेला हो? क्यों? हाँ सर। हाँ, ये लड़का अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। गलती इसकी है, तुमने बिल्कुल सही किया। ये लड़का ठीक नहीं लग रहा है मुझे। शुक्रिया मेरी परेशानी को समझने के लिए। क्या है कि आदमी को देखकर एक बार मैं समझ जाता हूँ। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, लेटर वहां दे दिया क्या? मैंने दे दिया था सर, लेकिन फोन स्विच ऑफ हो गया था। ये क्या रबर सीट है क्या? बहुत सारे पड़े हैं यहाँ। मार्केट में देने के लिए। अच्छा। उधर मत देख, कंप्लेन करने आई है। वो देखिए सर, वामन आ रहा है। फिर कोई खबर लेकर आ रहा होगा। नमस्ते सर। नमस्ते। अब क्या हुआ? सर वो खंडहर है ना, वो खंडहर। अरे भाई आराम से बोलो। खंडहर से आवाज फिर आई थी क्या? नहीं सर, खंडहर में एक बैग और जूती है। जरा इधर आओ तो। तुम वहां पर किस लिए गए थे? मुझे कुछ डाउट था इसलिए जाके देखा सर। आपने कहा था ना कुछ दिखे तो बताना। अरे नजर रखने के लिए कहा था, अंदर जाकर के देखने के लिए नहीं कहा था मैंने। अच्छा ये बताओ कि वो चप्पल और बैग कहाँ है? वहीं पर है सर, मैंने हाथ नहीं लगाया। तो अभी क्या करना है सर? एक काम करो, हाँ। तुम अभी जाकर के वहाँ देखो। ठीक है सर। देखते हैं कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। हाँ। अरे सर मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ बानर। वामन सर। अरे हाँ वही यार। अगर मुझे पता चला कि तुम दोबारा उस घर में गए हो तो तुम्हारे ऊपर कोई केस लगा के अंदर करा दूंगा।
चलो निकलो यहाँ से, हाँ दोबारा देखना नहीं वानर कहीं के। वामन। एक नंबर का पागल है ये। आपको अब पता चला सर? अरे एक बार देखकर मैं किसी को भी समझ जाता हूँ, मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। चलो जाओ अपना काम करो। ओके सर। बी अलर्ट रावण। अरे तुम अभी तक गई? सर वो पेपर्स। हाँ हाँ मैं लिख के देता हूँ। वामन कहाँ पर है? क्यों सर? वामन अंदर है क्या? नहीं, पिताजी काम पे गए, माँ को बुलाऊं? नहीं, मैं उससे मिलने आया हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? नहीं कुछ नहीं, मैं आया था बता देना। हाँ सर, वो मेरे कॉलेज में एक लड़की खो गई। कोई खबर? नहीं, अभी पूछताछ चल रही है। पिंकी? मुझे एक टॉर्च चाहिए। कैसी टॉर्च? वो पावर वाली टॉर्च। पावर वाला दो। इसकी लाइट बहुत ब्राइट है, कीमत 2000 रुपए है। ये बहुत वजन है। ये ठीक है। हेलो वामनन। हाँ साजी, कैसे हो? ठीक तो हो ना? हाँ सब ठीक चल रहा है। और क्या चल रहा है? हाँ चल रहा है सब। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है? नहीं नहीं, हाँ। सिर्फ जगह की बात नहीं है। हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ। नहीं। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी है हाँ। तो मेरे पास बहुत से लड़के हैं और दहेज की भी जरूरत नहीं। अभी तो वो पढ़ाई कर रही है सर। हाँ तो शादी के बाद भी तो पढ़ सकती है ना। शादी के बाद कैसी पढ़ाई सर? हाँ। अभी मैं उसकी शादी नहीं करना चाहता। साजी आप किसी और को ढूंढ लो, और लड़कियां मिल जाएंगी। ये तो नहीं फंस रहा है। शादी करना तो बताना, दहेज की चिंता मत करना। क्या है? हाँ? शाम हंसती रहती है। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ के। सुनो जी सर। तुम्हारी जान मुझे ही बचानी पड़ेगी, केरला सरकार नहीं बचाने आएगी। अच्छा तुमने ये देखा क्या? देखो, देखा ना, परसों एक गाड़ी से टकराने से उसकी मौत हो गई। सर पे चोट लगा, बाकी कुछ नहीं जी हुआ। सर। क्यों, समझ में आ रहा है ना? जी सर, आज के बाद बिना हेलमेट के नहीं चलाऊंगा। हाँ, फायदा तुम्हें ही होगा। चलो जाओ निकलो। जी। हाँ, वामन इधर आओ। सर वामन। जी सर। अरे मैंने तुमसे रूडली बात किया, बुरा मत मानना भाई। हैं? बुरा तो नहीं मान गए? कोई बात नहीं सर। अभी वहाँ पे केस चल रहा है, इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। पुलिस जा सकती है लेकिन सिविलियंस को नहीं। अच्छा सुनो, मुझे एक खास बात करनी है। ये मेरी पत्नी का क्लिनिक है, वो एक साइकेट्रिस्ट है। समय निकाल कर ज़रा उससे मिल लेना, छोटी मोटी समस्या ठीक कर देती है वो। ठीक है ना? मिल लेना। सर मुझे तो अरे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वो क्या है ना कि प्रॉब्लम जो है उस खंडहर वाले घर में है। अब सुनसान घर है तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है वहाँ पे। अब जैसे तुमने आवाज ही सुनी थी, हम सब ने इंक्वायरी किया, कुछ नहीं मिला ना। तुम ही बताओ कुछ मिला? अब तुम बताओ, तुमने जूती देखी वहाँ? जूती के साथ बैग भी था सर। हरिदास। हाँ सर। जरा याद रखना, वामन ने क्या देखा अच्छी तरह से याद रखना। हाँ। मेरे आदमी ने जाकर देखा, ना जूती थी और ना ही बैग था वहाँ पर, है ना? अच्छी तरह देखना चाहिए था सर, वो वहाँ कोने में था। वामन झूठ नहीं बोलेगा ये तो मैं जानता हूँ, और ना ही मुझे वामन से झूठ बोलने की जरूरत है। क्यों? तो फिर तुमने जो कहा उसमें कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है। अच्छा वामन तुम जाओ यहाँ से, दोबारा खंडहर की कोई चिंता मत करना, तुम सिर्फ अपने घर की चिंता करो।
खंडर को भूल जाओ और अपने घर में जाकर के खुशी से जियो। ठीक है ठीक सर। है? गाड़ी गाड़ी हाँ? गाड़ी भूल गए। ओह सॉरी सर, थैंक यू सर। भवन, हाँ दोबारा हेलमेट के बिना देखा ना तो फाइन मार दूंगा। ओके सर। हाँ। हाँ। पागल ही नहीं बल्कि एक नंबर का बेवकूफ भी है ये वामन, कसम से। तुम्हें क्या लगता है?